हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको कैले हेमिल्टन प्रमेय, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये पक्का ही एग्जाम में आता है और ये लास्ट की आप देखेंगे तो कई सारी ईयर्स में आया है। ओके, तो आपका ये जो प्रमेय है ये आपको लिखने के साथ साथ प्रूव करने को आता है। ठीक है, तो इसको मैं आज एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन इससे पहले आप मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि मैं इसकी पूरी वीडियो इस पर अपलोड कर रही हूँ तो उसको देखते जाना, और जो भी इशू आता है आप मेरे को कमेंट में लिख दिया करिए। ओके, तो आपका जो प्रमेय होता है वो क्या होता है कि प्रत्येक वर्ग आव्यूह स्वतः के अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करता है। इसके अथवा मतलब इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग आव्यूह स्वतः के अभिलाक्षणिक का एक शून्यक होता है। शून्यक आपने 10th क्लास में पढ़े होंगे, जो एक वर्ग समीकरण होता था उसके दो रूट निकल के आते थे। एक्स की मान है ना, ax² धन bx धन c होता था ना, उसके दो रूट निकल के आते थे, तो वही होता है शून्य। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या माना कि माना कोई वर्ग आव्यूह हो, बिकॉज अपन को जो दिया है कि एक वर्ग आव्यूह है। ठीक है, तो अपन इसको क्या मान रहे हैं कि कोई वर्ग आव्यूह है ए इक्वल टू, अब वर्ग आव्यूह क्या होता है, n क्रॉस n का एक वर्ग आव्यूह होता है। मतलब उसकी जो रो होती है या कॉलम होता है वो उतनी ही रो होनी चाहिए, उतना ही कॉलम होना चाहिए। तो देखिए A11 A12 डैश डैश A1n, ठीक है, ये फर्स्ट रो है। सेकंड क्या है, A21 A22 डैश डैश A2n तक जाएगी। ठीक है, ऐसे ही नीचे तक आएंगे तो यहाँ जो 1 2 3 अप टू कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, AN1 AN2 डैश डैश, यहाँ पर जो आएगा वो क्या आएगा, ANn, मतलब ये n क्रॉस n का एक मैट्रिक्स है। वी आर n इक्वल टू 1 2 3, दैट इज क्लियर। अब आगे क्या है, तब ए का अभिलाक्षणिक बहुपद एफ टी है। ठीक है, इसको मैंने क्या माना, अभिलाक्षणिक बहुपद माना एफ टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए माइनस के टी आई। आपका जो पहले वाला बहुपद होता था वो क्या होता था, ए इक्वल टू लेमडा आई होता था, लेकिन यहाँ पर क्या माना मैंने, टी माना। ठीक है, अब चूँकि ये माइनस टी आई है लेमडा की प्लेस पर, तो यहाँ पर डायगोनल में क्या करते थे, ए माइनस लेमडा करते थे कि नहीं। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, ए माइनस की टी करना है। ठीक है, तो ये जहाँ पर A11 है वहाँ पर क्या घटा देंगे अपन, टी, तो A11 माइनस टी, या इसकी डायगोनल में क्या है, A22, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A22 माइनस की टी। ठीक है, ऐसे ही डायगोनल में अपना चलता जाएगा, लास्ट में जो AN क्रॉस n का है ना, यहाँ पर भी माइनस टी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका मॉड हो गया, इसी को मैंने आगे लिख दिया। ठीक है, अब जब इसको मल्टीप्लाई करके आगे बहुपद फॉर्म में लिखेंगे, मतलब जो अपना पॉलीनोमियल है उसके फॉर्म में लिखेंगे, तो आपका बहुपद क्या होता है, आपने ये 10th क्लास में पढ़ा भी है, A0 प्लस A1t, यहाँ पर x रहता था। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या माना, t, तो A0 प्लस A1t प्लस A2t²। यहाँ पर देखिए t 0 था, यहाँ पर t 1 आया, यहाँ T2 डैश डैश, यहाँ तक n तक जाएगा, AN t की पावर n। इसको मैंने क्या दे दिया, समीकरण 1। इतना समझ में आया। उसके बाद क्या करना है, तब ए का अभिलाक्षणिक समीकरण एफ टी इक्वल टू 0। ठीक है, जब भी अपना अभिलाक्षणिक समीकरण होता है तो अपन उसको किसके इक्वल कर देते हैं, 0 के इक्वल करते हैं, और यदि कोई बहुपद है तो ओनली 0 के इक्वल अपन नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये जो समीकरण हुआ था ना एक, इसको मैंने पूरे को किसके इक्वल कर दिया, 0 के इक्वल। ठीक है, वही का वही लिखा है। अब आगे क्या है कि एडजॉइंट ए माइनस टी आई के अवयव टी में साधारणतः बहुपद हैं जिसकी घात n-1 या कम है। यहाँ पर देखिए जो घात है उसकी वो क्या है, n-1 है, मतलब n से छोटी है। यहाँ तक कि यहाँ 1 था, 2 3 4 ऐसे n तक गए, तो n से तो छोटी है ना, n+1 तो नहीं है, n-1 ही है। अतः एडजॉइंट ए माइनस के टी आई के जो अवयव हैं वो आव्यूह ए माइनस टी आई के अवयवों के सहगुणनखंड होंगे। मतलब जो एडजॉइंट ए के अवयव हैं वो इसके भी अवयव होंगे, किसके, ए माइनस के टी आई के। ठीक है, तो एडजॉइंट ए माइनस लेमडा टी को अपन इस फॉर्म में लिख सकते कि नहीं, जो ये अपना फॉर्म लिखा है, इसको हम टी की जगह पर क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, क्योंकि एडजॉइंट ए माइनस टी के जो अवयव हैं वो थोड़ी भिन्न होंगे, तो इसको हम बी मान लेते हैं। तो एडजॉइंट ए माइनस के लेमडा टी इक्वल टू क्या मान लिया मैंने, जहाँ पर ए था ना वहाँ पर कैपिटल बी पुट करना है ओनली, तो B0 प्लस B1t प्लस B2t² प्लस डैश डैश B n-1 t n-1
1, ठीक है, क्योंकि इसके जो अवयव होंगे एडजॉइंट 1 के वो an और tn था ना, उससे एक घात कम होगा, इसलिए bn-1 t की पावर n-1 किया मैंने, ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसके बाद क्या करना है, चूँकि a एडजॉइंट a इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ a इंटू आई होता है, ये आपको क्या करना है, लर्न करना है, ये वाला जो लिखा है ना मैंने चूँकि करके, इसको क्या करना है, आपको लर्न करना है, ठीक है। उसके बाद क्या किया मैंने, जहाँ पर a था उसको वैल्यू पुट की a माइनस के लैम्डा आई, ठीक है। फिर क्या किया, एडजॉइंट a की वैल्यू रखी, तो यहाँ पर इसका जो अभिलाक्षणिक बहुपद है ना वो ले लिया मैंने, a को क्या लिख दिया, a माइनस लैम्डा आई, और एडजॉइंट a को क्या लिख दिया, एडजॉइंट a माइनस के टी आई, ठीक है, सॉरी लैम्डा की जगह क्या मानना है आपको, टी मानना है, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको भी अपन अभिलाक्षणिक बहुपद के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, a माइनस के टी आई इंटू आई, ये समीकरण क्या दे दिया मैंने, 3 दे दिया, ठीक है। अब समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर जो समीकरण अपन ने 1 बनाया था उसका मान क्या था, a माइनस के टी आई, ठीक है, और जो एडजॉइंट a माइनस टी आई करके अपन ने लिखा था ना v1 v0 vt, उसको क्या माना था 2, तो उन दोनों के मान अपन को कहाँ रखना है, समीकरण 3 में रखना है, ठीक है। तो देखिए इसको एज इट इज़ लिख दिया a माइनस के टी आई, ज्यों कहते हो लिख दिया, एडजॉइंट a माइनस टी आई है उसकी प्लेस पर क्या लिखना है, v0 प्लस v1t प्लस v2t स्क्वायर डैश डैश bn-1 tn-1, ओके। अब इक्वल टू लगाया, यहाँ a माइनस टी आई, इसकी वैल्यू भी अपन को समीकरण 1 से रख देना है, तो ये मैंने रख दी और ये आई लिख दिया, ठीक है, इतना क्लियर है। अब उसके बाद क्या किया मैंने, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, पहले a का पूरे इस बहुपद में किया, तो क्या हो जाएगा, a b0 प्लस a b1t प्लस a b2t स्क्वायर, ठीक है, ऐसा अप टू जाएगा a bn-1 tn-1, ये हो जाएगा अपना, ठीक है। तो देखिए मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब क्या लगाएंगे, माइनस, अब टी आई का करेंगे मल्टीप्लाई, तो टी आई का मल्टीप्लाई जब बी में करेंगे तो क्या हो जाएगा, b0i t, तो देखिए लिखा b0ti, फिर माइनस, माइनस का भी हो रहा है ना साथ में, ti b1t स्क्वायर, ये हो जाएगा, ऐसे ही आपको मल्टीप्लाई करते जाना है लास्ट n-1 तक, ठीक है। अब जो दूसरा वाला था उसको मैंने ज्यों का त्यों लिख दिया, ठीक है। अब क्या किया मैंने, यहाँ से आई का भी मल्टीप्लाई आप चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है, समान घातों की तुलना करने पर। नेक्स्ट स्टेप क्या है अपना, जो जिसकी समान घात है उनकी मैंने तुलना कर दी, देखिए a b0, यहाँ पर a0 था, a0 पीछे से मल्टीप्लाई हुआ तो आई आ जाएगा, तो a b0 इक्वल टू a0i। दूसरा स्टेप क्या है, a b1t, इसकी तुलना किससे होगी, a1 टी से, ठीक है, और ये माइनस, और कहाँ बच रहा है अपना b0ti, एक a है, तो ab1 और माइनस के b0i, t की t से तुलना हो जाएगी तो क्या बचेगा यहाँ पर a1, तो देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, ab1 माइनस के b0i इक्वल टू a1i, ऐसे ही आप करते जाना है n तक, ठीक है। और ये नेक्स्ट स्टेप अपना आएगा abn-1 माइनस के i bn-1, ये वाला यहाँ से, ठीक है, ये bn-1 और यहाँ से, और इसकी तुलना किससे हो जाएगी, an t की पावर n से, ठीक है। अब क्या किया मैंने, ये जो अपन को प्राप्त हुए हैं ना इतने वैल्यू, उसमें क्या किया मैंने, उपरोक्त में आई से a स्क्वायर ओ n से गुणा करने पर और उसको जोड़ने पर, ठीक है। अब ऐसा क्यों कर रही हूँ, बिकॉज ए अपन को वैल्यू चाहिए है पूरी और ए कैंसिल आउट हो जाए ताकि अपन को 0 मिले। देखिए तो जब यहाँ पर आई से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, ab0i, ठीक है। क्या करना है मेरे को, इस साइड बस को मल्टीप्लाई करना है, फिर ये क्या हो जाएगा, ab0i, फिर ab1i हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये आया है अपना ab0i a स्क्वायर b1 माइनस के ab0i। अब देखिए ab0i और ab0i, ये प्लस में है ये माइनस में है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऐसी a स्क्वायर b1 ये है और माइनस के a स्क्वायर b1 आई को आप चाहें तो हटा सकते हैं क्योंकि ये क्या होता है आपका एक एक अवयव होता है। तो a स्क्वायर b1 है,
ए कैंसिल आउट हो जाएगा बिकॉज ये प्लस का है, ए माइनस का है। ऐसे ही आपके कैंसिल आउट होते जाएंगे, लास्ट एन तक भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इस साइड आपका क्या बचा, पूरा 0 बच गया। और यहाँ पर क्या बचा, A0 आई, A1 ए आई। तो इसको फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हैं, A0 आई प्लस A1 ए प्लस A2 कैपिटल ए स्क्वायर प्लस डैश डैश AN कैपिटल ए की पावर n इक्वल टू 0। अब जो ये आई था इसको मैंने कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ 0 के अपॉन में चला गया। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, f ऑफ a इक्वल टू 0। यही तो क्या है आपका समीकरण हो गया कि नहीं, अभिलाक्षणिक समीकरण प्राप्त हो गया। ये आपका प्रूफ हो गया। और ये आपको प्रूफ करना था कि प्रत्येक अभिलाक्षणिक समीकरण खुद को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो ये आपका एक कैले-हैमिल्टन थ्योरम था। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।